वेलकम टू द न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 ईयर प्लान्स को। हम इनको जो हमारे 12 5 ईयर प्लान थे और इसके अलावा जो हमारे एनुअल प्लान आए थे बीच में, उन सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो इस वीडियो में हम फर्स्ट 3 5 ईयर प्लान्स की बात करेंगे, जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 5 ईयर प्लान, और सब्सिक्वेंट वीडियोस जो आएंगी वो सब्सिक्वेंट प्लान्स को लेके आएंगी। सो हर वीडियो में हम 3-3 5 ईयर प्लान के बारे में बात करेंगे। सो जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था हमारा, इसमें जब हम बात करते हैं तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951-56 के लिए इम्प्लीमेंट किया गया था। और जो ये जो है वो हैरोडोमर मॉडल के ऊपर बेस्ड था। हैरोडोमर मॉडल जो है वो हमारे कैपिटल आउटपुट के ऊपर बेस्ड है। और इसमें इस प्लान में जो हमारे टारगेट रखे गए थे वो रखे गए थे कि एग्रीकल्चर जो है वो मेन फोकस था इसके, कि हमारा एग्रीकल्चर को किस तरीके से डेवलप किया जा सकता है। इसके साथ साथ जो इरिगेशन था वो एक मेन सेक्टर था जिसको टारगेट किया गया था। हमारे डैम्स वगैरह जो है वो बिल्ड करने की बात की गई थी कि डैम्स जो है हमें इरिगेशन पर्पज़ के लिए बिल्ड किए थे। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए भी डैम्स को बिल्ड किया गया था। तो ये 2 सेक्टर हो गए। इसके अलावा जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम थे, यानी कि एक कम्युनिटी, यानी कि एक हो सकता है उस कम्युनिटी को एक विलेज हो गया, स्टेट या इस तरीके से कम्युनिटी के डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, इनको इम्प्लीमेंट करने की बात की गई थी। इसके अलावा जो इंस्टीट्यूशंस हैं, डिफरेंट इंस्टीट्यूशन, उनको डेवलप करने की बात की गई, जिसके अंडर जो है पीसी और एनडीसी का जो है रेज किया गया था, फॉर्मेशन हुआ था। बाकी इसके अलावा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात की गई थी, लेकिन मेन जो इसका फोकस था वो एग्रीकल्चर और इरिगेशन के ऊपर जाता था। और इसका अचीवमेंट भी जो है, जो हमें इसका जो मेन रिजल्ट आउटकम जो दिखता है वो भी इसी से दिखता है, एग्रीकल्चरल सेक्टर में। क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो हमारा प्रोडक्शन था वो 1950-51 में हमारा 50.8 मिलियन टन था, जो कि इंक्रीज होकर 1955-56 में हमारा 66.8 मिलियन टन हो गया था। जीडीपी ग्रोथ जो है वो हमारी टारगेट रखा गया था 2.1%, लेकिन जो हमारी एक्चुअल जीडीपी रेट रही थी उस टाइम पे, ग्रोथ रेट, वो 3.6% रही थी। अब मेन बात ये थी कि उस टाइम पे हमारी कंट्री ना रिसेंटली जो है इंडिपेंडेंट हुई थी ब्रिटिशर्स से। उस टाइम पे ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर कितनी एट्रोसिटीज़ वगैरह की थी। हमारी इकोनॉमी एकदम, यानी कि एकदम लो लेवल पे थी, स्टेगनेट थी। डेवलपमेंट जो उस टाइम पे हमारी ग्रोथ रेट थी वो 0.2% थी ब्रिटिश टाइम पे। तो उस चीज़ को ना डेवलप करने के लिए, और हमारी जो एग्रीकल्चर जो सेक्टर था वो एकदम स्टेगनेट हो गया था, उसमें कोई ग्रोथ रेट नहीं थी। उसको डेवलप करने के लिए, हमारे अपने आप को ना एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए मेन फैक्टर यही था कि हमारी जो एग्रीकल्चर सेक्टर जो ब्रिटिशर्स के टाइम पे एकदम ख़त्म हो गया था। क्योंकि ब्रिटिशर्स ने अपने कमर्शियल चीज़ों को या अपने रॉ मटेरियल्स, जो प्रोडक्शन के लिए जो उनकी रॉ मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट थी, उनके लिए मेनली जो वह एग्रीकल्चर के ऊपर ध्यान देते थे वो। तो इसी वजह से जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर था वो पीछे छूट गया था। तो इसी वजह से यहाँ पे मेन फैक्टर जो रखा गया था वो एग्रीकल्चर को हमारा मेन फोकस रखा गया था। और इसके बाद में जो बाकी हमारा जो ग्रोथ रेट उसको मेंटेन रखने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए हमारा मेन फोकस इसमें एग्रीकल्चर रहा था। अब जो इसके अचीवमेंट दिखे वो भी हो गए। इसके बाद में जो हमारी इसमें लिमिटेशन थी वो जो हमने यहाँ पे देखा था कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए भी जो है वो हमने टारगेट रखा था, लेकिन इसमें इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है वो स्लो आउटपुट दिखा हमें, उसमें स्लो इंडस्ट्रियल ग्रोथ दिखी। जो डिपेंडेंसी थी मानसून के ऊपर, मतलब कि हम इरिगेशन में भी उतना इफेक्टिवली वो नहीं कर पाए थे। मतलब कि हम सेल्फ डिपेंडेंसी, मतलब कि जो इरिगेशन को है हम उतना डेवलप नहीं कर पाए थे, इसलिए हमारी जो डिपेंडेंसी जो थी वो अब भी हमारी मॉनसून के ऊपर डिपेंड कर रही थी। बाकी इसमें जो मॉडल था वो हैरोडोमर मॉडल था। हैरोडोमर मॉडल यानी कि वो कैपिटल आउटपुट रेशियो के ऊपर एक तो बेस करता है, और इसके अलावा ये बोलता है कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है, वो जो हमारी ग्रोथ है वो इन्वेस्टमेंट, सेविंग्स और इन सब फैक्टर के ऊपर में मतलब इन सब फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। तो वही चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इसमें डिफरेंट में एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट, डैम्स वगैरह क्रिएट करने के लिए ये सब इस फर्स्ट 5 ईयर प्लान के अंतर्गत अंडर हुआ था। इसके बाद जब हम सेकंड 5 ईयर प्लान की बात करते हैं तो ये 56 और 61 में आया था। और जो है ये महालनोबिस मॉडल के ऊपर था, जो हमारे इंडिया के ही थे। और इस महालनोबिस मॉडल क्या बोलता है, ये रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करता है। तो इसमें जो है हमारा फोकस हैवी इंडस्ट्रीज़ के ऊपर था, पब्लिक सेक्टर की ग्रोथ के ऊपर था। इसके अलावा सोशलिस्ट अप्रोच जो है कि गवर्नमेंट जो है वो मार्केट, जो हमारा मार्केट टाइप होता है सोशलिस्ट, और ये जो मार्केट इकोनॉमी, गवर्नमेंट के सोशलिस्ट अप्रोच और जो मिक्स्ड इकोनॉमी, उसमें से सोशलिस्ट अप्रोच के ऊपर ये जो इसमें
मतलब टारगेट रखा गया था। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हुई थी। तो अब ये क्यों हुआ था, वही अगेन कि हमारी जो इकोनॉमी है वो एक तरीके से ख़त्म हो गई थी। हम हमारी इंडिपेंडेंस लेके आए थे, हम एक नया नेशन क्रिएट करने की बात कर रहे थे, तो बिना हैवी इंडस्ट्रीज़ के, क्योंकि उस टाइम पे वेस्टर्न कंट्रीज़ इंडस्ट्रियल सेक्टर में काफ़ी अच्छे तरीके से काफ़ी स्पीडली मूव कर रहे थे, तो उस चीज़ को और सबसे मैच करने के लिए हमें जो है हैवी इंडस्ट्रीज़ के ऊपर फोकस करना पड़ा, इंफ्रास्ट्रक्चर के। और जो हमारा लास्ट 5 ईयर यानी फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो आया था, उसमें भी देखा कि हमने एग्रीकल्चर सेक्टर में तो हमने अच्छी ग्रोथ देखी, लेकिन इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो हमें ग्रोथ नहीं दिखी थी वो हम सेकेंड 5 ईयर प्लान के थ्रू बैलेंस आउट करने की ट्राई कर रहे थे। तो इसीलिए इसमें जो है हमारा मेन फोकस हैवी इंडस्ट्री यानी कि इंडस्ट्रियल सेक्टर पे रहा। अब इससे अचीवमेंट हमें मिला कि हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसमें ग्रोथ एक्सेलरेटेड हुई, यानी कि ग्रोथ उसमें बढ़ी। अब जब और इसके साथ साथ न्यू इंडस्ट्रीज़ को भी एस्टेब्लिश किया गया था, और इसी वजह से हमारा जो एम्प्लॉयमेंट जो था वो भी इंडस्ट्रियल सेक्टर में इंक्रीज़ हुआ, यानी इंडस्ट्रियल सेक्टर हमारे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का एक सोर्स बना। अब इसमें फेलियर क्या आया कि इसमें एग्रीकल्चर को नेगलेक्ट कर दिया गया। जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था उसमें क्या हुआ था, उसमें अपोजिट हुआ था, यानी उसमें एग्रीकल्चर के ऊपर जो आउटकम था वो बेटर आया था। और जो लेकिन उसमें और इसमें एक डिफरेंस है कि उसमें जो टारगेट रखे गए थे वहाँ पे इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर दोनों रखे गए थे। आउटकम में भले ही इंडस्ट्रियल ग्रोथ हमें उतनी देखने को ना मिली हो, लेकिन जो सेकंड 5 ईयर प्लान था उसमें एग्रीकल्चर को नेगलेक्ट किया गया था। अब इसके अलावा जो था कि जब नई इंडस्ट्रीज़ आई और इंडस्ट्रियल सेक्टर का ग्रोथ हुआ तो इसकी वजह से इन्फ्लेशन रेट भी हमारा इंक्रीज़ हुआ। अब यहाँ पे जो है हमारी ग्रोथ रेट जो है वो टारगेट की गई थी 4.5% की, और लेकिन जो हमारा रहा वो 4.2, ऑलमोस्ट सेम रहा था, 0.3% का डिफरेंस था। तो इसमें जो हमारा फेलियर मेजरली दिखा वो ये था कि एग्रीकल्चर नेगलेक्ट हुआ, और इसके अलावा इन्फ्लेशन जो आया था न्यू इंडस्ट्रीज़ डेवलप होने की वजह से इंडस्ट्रियल सेक्टर में ग्रोथ आई थी, न्यू एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ, तो उसकी वजह से जो है वेज इंक्रीज़ हुई और मनी जो इन हैंड थी वो इंक्रीज़ हुई, और इसकी वजह से जो है हमारा इन्फ्लेशन इंक्रीज़ हुआ था। इसके अलावा जो हम इस वीडियो में लास्ट जो बात करेंगे वो थर्ड 5 ईयर प्लान की है। तो ये 61-66 के बीच में आया था। अब इसमें जो हमने टारगेट रखे थे वो ये थे कि हमें फूड ग्रेन में सेल्फ सफिशिएंसी चाहिए। इसके अलावा जो था एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में इंक्रीज़, एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, रिडक्शन इन इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़, यानी कि जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ है यानी कि रिच और पुअर के बीच का जो डिफरेंस था, इस तरीके के डिफरेंस को कम करने की बात की थी। तो ये हमारे टारगेट थे इसके लिए। अब इसमें जो है हमारा फेलियर क्यों आया, फेलियर उस टाइम पे इंडो चाइना वॉर था 1962 का, इसके अलावा इंडो पाक वॉर था, और जो हमारा ड्रॉट भी देखने को मिला था हमें 1965-67 में। सो ये मेजर रीज़न थे हमारे इस प्लान के फेल होने के, यानी कि हमें सेल्फ सफिशिएंसी नहीं मिली थी। और 65 वॉर के टाइम पे हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे लाल बहादुर शास्त्री, उन्होंने एक स्लोगन भी दिया था, जय जवान जय किसान का। तो वो इसी चीज़ के लिए था कि हमें सेल्फ सफिशिएंसी जो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में है उसको मेंटेन रखने के लिए, क्योंकि जब हमारा ड्रॉप था इंडिया में 1965 और 67 में, उस टाइम पे हमने जो है हमारा यूएस से जो फूड ग्रेन का जो इंपोर्ट था वो इंक्रीज़ किया था, और उसमें हमने देखा था कि यूएस ने हमें बहुत ही लो क्वालिटी के जो फूड ग्रेन थे वो हमें भेजे थे, यानी कि हमें एक्सपोर्ट किए थे यूएस ने। सो दीज वर द रीजंस कि हमारा जो थर्ड 5 ईयर प्लान था वो फेल हुआ था, और जो हमने जो टारगेट रखे थे वो हमने मीट नहीं किए, और इसी की वजह से जो है कि ये हमारा 5 ईयर प्लान जो है उतना इफ़िशिएंट प्रूव नहीं हो रहा था। तो इस वजह से जो है गवर्नमेंट ने 5 ईयर प्लान को जो है सस्पेंड कर दिया, और 1966 से 69 के बीच में जो है एनुअल प्लान आए थे, और इसी दौरान जो ये फेलियर था, जो एनुअल प्लान हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे 1966 और 69 के बीच में जो 3 एनुअल प्लान आए थे। तो हमारा जो इस फेलियर के दौरान पे ही हम 1965 और 67 के आसपास ना हम ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात करते हैं, तो वो भी इसी के टाइम पे इसी 5 ईयर प्लान के जो फेलियर होने की वजह से हम ग्रीन रेवोल्यूशन की तरफ भी जाते हैं, क्योंकि हमें सेल्फ सफिशिएंसी हमारे फूड ग्रेन में चाहिए थी। एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ये हमारा सब ये टारगेट रखे थे हमने थर्ड 5 ईयर प्लान में, लेकिन अचीव नहीं हो पाए ड्यू टू वेरियस रीजन लाइक इंडो चाइना वॉर, इंडो पाक वॉर और 1965 का जो ड्रॉट था। सो इस वीडियो में हम यहीं तक देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे जो 3-5 ईयर प्लान थे जो 1966 to 69 के बीच में आए थे, और नेक्स्ट आगे के जो सब्सिक्वेंट वीडियोज़ आएंगे उनमें हम
आगे जो 4th to 6th 5 ईयर प्लान के बारे में देखेंगे।